हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अभी तक सेफ हो। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास व्हीकल होगा और व्हीकल के अंदर इंजन भी होगा, तो वो 4 स्ट्रोक ही होगा। तो उसमें 4 स्ट्रोक होते होंगे। पहला है सक्शन, उसके बाद कंप्रेशन, उसके बाद पावर एंड उसके बाद एग्जॉस्ट। तो ये 4 स्ट्रोक होते हैं इसमें। तो ये 4 स्ट्रोक में से जो थर्ड स्ट्रोक है पावर स्ट्रोक, मतलब कि एक्सपांसन स्ट्रोक, तो उससे हमें पावर मिलता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। इससे हमें ये पिस्टन जो है वो ऊपर नीचे होता है और व्हीकल का जो टायर है उसको रोटेशन देता है और हमारा व्हीकल आगे बढ़ता है। लेकिन बाकी जो 3 स्ट्रोक है तो उसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है। पिस्टन को ऊपर नीचे करवाने के लिए हमें उसको एनर्जी मतलब कि पावर देना पड़ता है, तभी ये जो पिस्टन है वो ऊपर नीचे रेसिप्रोकेट होता है। तो दोस्तों, जब आप व्हीकल चलाते हो तो इंजन में ये 4 स्ट्रोक होते होंगे। तो सबसे पहला जो सक्शन स्ट्रोक है तो उसमें भी हमें पिस्टन जो है उसको नीचे धकेलने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। उसके बाद कंप्रेशन स्ट्रोक है तो उसमें भी हमें कंप्रेशन को ऊपर लाने के लिए, मतलब कि जो फ्यूल है उसको कंप्रेस करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, पिस्टन को ऊपर लाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। और तीसरा जो है पावर स्ट्रोक, तो उसमें हमें एनर्जी मिलती है। और चौथा जो है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, तो उसमें भी हमें हॉट गैसेस को बाहर धकेलने के लिए, एटमॉस्फेयर में धकेलने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो दोस्तों, आपके मन में एक सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्ट्रोक में एनर्जी जा रही, तो तभी हमें टायर के जो रोटेशन है वो कम मिलने चाहिए, और पावर स्ट्रोक मतलब कि थर्ड स्ट्रोक में हमें पावर मिल रहा है तो हमें वहाँ से मतलब कि उस टाइम पर हमें ज़्यादा रोटेशन मिलने चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्यों हमें कंटिन्यूअस रोटेशन मिल रहा है, ऐसा सवाल आपको ज़रूर उठ रहा होगा। तो इसका जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर देना, ताकि आपको ऐसा ही प्रैक्टिकल नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंजन के अंदर पिस्टन और सिलेंडर जब भी होते हैं तभी सबसे पहले सक्शन स्ट्रोक में फ्यूल एंटर होता है, उसके बाद उसका कंप्रेशन होता है, उसके बाद हमें उससे पावर मिलता है, और उसके बाद हॉट गैसेस जो जनरेट होते हैं तो वो बाहर एटमॉस्फेयर में जाते हैं। लेकिन अगर हम किसी इंजन के अंदर देखेंगे तो एक पिस्टन और सिलेंडर का यूज़ नहीं होता है, बल्कि नंबर ऑफ पिस्टन एंड सिलेंडर का यूज़। तो लोग इस तरह से पिस्टन एंड सिलेंडर की असेंबली वहाँ पर सेट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले जब भी पिस्टन सिलेंडर में सक्शन स्ट्रोक हो रहा हो तो दूसरे पिस्टन सिलेंडर में कंप्रेशन स्ट्रोक हो रहा हो, उसके बाद थर्ड पिस्टन सिलेंडर में एक्सपांसन स्ट्रोक हो मतलब कि पावर स्ट्रोक हो, और फोर्थ पिस्टन सिलेंडर में एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो। जिससे कि क्या है, अगर फर्स्ट पिस्टन सिलेंडर में अगर सक्शन का स्ट्रोक हो रहा हो तो उसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है। उसके बाद हमें सेकंड पिस्टन सिलेंडर की असेंबली में कंप्रेशन स्ट्रोक हो रहा है तो उसमें भी हमें एनर्जी देनी पड़ती है। उसके बाद फोर्थ पिस्टन सिलेंडर है उसमें भी ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो रहा है तो उसमें भी हमें एनर्जी देनी पड़ती है। बट हमें ये पावर कहाँ से मिलता है, इस सभी को जब भी स्ट्रोक कर रहे होंगे तो तभी हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो इन सबको एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, इन सभी को वर्क करवाने के लिए हमें एनर्जी थर्ड पिस्टन सिलेंडर से मिलती है, क्योंकि थर्ड पिस्टन सिलेंडर में हमें पावर स्ट्रोक मिल रहा है। तो इस तरह से ये डिज़ाइन करते हैं कि किसी भी एक पिस्टन सिलेंडर में पावर स्ट्रोक हो और हमें पावर मिले, और जब भी थर्ड स्ट्रोक में हमें कोई सक्शन या फिर कंप्रेशन उसके बाद एग्जॉस्ट कोई भी स्ट्रोक हो तो तभी उस दौरान हमें किसी भी और पिस्टन सिलेंडर में हमें पावर स्ट्रोक मिल जाएगा। तो ये इस तरह से सेट करते हैं पिस्टन सिलेंडर की असेंबली कि किसी भी एक पिस्टन सिलेंडर में तो हमें पावर स्ट्रोक मिले ही मिले, जिससे कि व्हीकल का टायर का जो रोटेशन है वो कंटिन्यूस हो, कुछ भी डिसकंटिन्यूस जैसा रोटेशन ना मिले, कोई भी पीरियोडिक रोटेशन हमें ना मिले, कंटिन्यूस रोटेशन मिले बिना किसी रुकावट के। तो इसलिए ये लोग इस तरह से पिस्टन एंड सिलेंडर की असेंबली सेट करते हैं। तो इसीलिए हमारा जो टायर है, व्हीकल के टायर का जो रोटेशन है वो हमें बिना किसी रुकावट के कंटिन्यूस रोटेशन मिलता है, जिससे कि हमारा जो व्हीकल है वो स्मूथली आगे बढ़े। और जब भी हमें रोकना हो तो हम ब्रेक मारकर रोक सकते हैं, या फिर हमें चलना हो आगे तो हम एक्सीलरेटर देकर आगे चला भी सकते हैं। तो इसीलिए ये इस तरह से इंजन को डिज़ाइन करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं आगे किस तरह की वीडियो बनाऊँ और आपको भी थोड़ा सा मैं नॉलेज प्रोवाइड कर सकूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो चलिए फ्रेंड्स, चलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।